Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar कुशवाहा. Guys, कैसे हैं आप लोग? आशा है कुशल होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. Guys, आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री का लेसन 3 ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिसके कंपोज़र जॉन मिल्टन हैं इसका अध्ययन करेंगे. गाइस, आज की इस वीडियो में हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानेंगे. आइए वीडियो शुरू करते हैं. और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें. हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड पोएट्री थर्ड पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस दैट इज़ कंपोज बाय जॉन मिल्टन का अध्ययन करेंगे. गाइस, इस फर्स्ट वीडियो में हम अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं अबाउट द पोएट. पोएट के बारे में जानते हैं. जॉन मिल्टन 1608 to 1674 was born at चीपसाइड, लंदन. जॉन मिल्टन जिनका जन्म 1608 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1674 में हुई थी, वह चीपसाइड, लंदन में जन्मे थे. हिज फादर वाज अ प्रेटरियन कन्वर्ट फ्रॉम कैथोलिक फैमिली. उनके फादर कैथोलिक फैमिली से प्यूरिटन कन्वर्ट थे. एंड वाज अ क्लर्क, और वह एक क्लर्क थे. मिल्टन ज्वाइन चेरिस कॉलेज. मिल्टन ने चेरिस कॉलेज ज्वाइन किया. कैम्ब्रिज में चेरिस कॉलेज ज्वाइन किया. मिल्टन्स जीनियस वाज एविडेंट फ्रॉम बिगिनिंग. मिल्टन की जीनियस प्रारंभ से ही बहुत जीनियस थी. मिल्टन की जीनियस प्रारंभ से ही एविडेंट थी, अर्थात प्रत्यक्ष थी, प्रमाणिक थी. बचपन से ही वो बहुत टैलेंटेड थे. ही वॉज अनपॉपुलर एट कैम्ब्रिज. वह कैम्ब्रिज में उतने फेमस नहीं थे एज स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में. और रेसेंटेड हिज सुपीरियरिटी एंड ट्यूटर हिज वेस्ट नॉलेज. और कहते हैं कि ही वॉज अनपॉपुलर एट कैम्ब्रिज. वह कैम्ब्रिज में अनपॉपुलर थे. स्टूडेंट रेसेंटेड हिज सुपीरियरिटी. स्टूडेंट्स उनके सुपीरियरिटी का विरोधी थे. एंड ट्यूटर हिज वास्ट नॉलेज, और उनके वास्ट नॉलेज अर्थात उनके ज्ञान के बारे में शुरुआत में आसपास के लोगों को उतना ज्ञान नहीं था, अवेयर नहीं थे. फिर कहते हैं कि मिल्टन्स आई साइट ऑलरेडी इम्पेयर्ड. कहते हैं मिल्टन की आई साइट अर्थात मिल्टन की आई साइट पहले से ही खराब हो गई थी. हैड ट्रबल्ड हिम कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग हिज पॉलिटिकल कैरियर. और इस प्रकार से वह उनके राजनीतिक जीवन में काफ़ी परेशानी खड़ी करने लगी थी. सो फाइनली इन 1655 ही रिलिक्वेंस्ड ऑफिशियल वर्क. इसलिए वो 1655 में ऑफिशियल वर्क से त्यागपत्र दे दिया, या ऑफिशियल वर्क से उन्होंने त्याग कर दिया था. तो नाउ गाइस, आइए जानते हैं अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम दैट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम एज एन एक्सप्लेनेशन एंड आल्सो एज अ सेंट्रल आइडिया. आइए देखते हैं अबाउट द पोएम. The poem on his blindness is a 14th light poem called sonnet. यह on his blindness poem जिसमें 14 lines है, यह एक प्रकार का sonnet है. Guys, the poems which contains 14 lines are called sonnet. Sonnet में 14 lines होती हैं. तो इस प्रकार से on his blindness एक 14 lines containing poem है, इसलिए यह एक sonnet है. It is a type of Miltonic sonnet. यह एक प्रकार की मिल्टॉनिक सोनेट है. इट इज़ आल्सो अ पर्सनल सोनेट ऑफ द कंपोज़र हिमसेल्फ. यह कंपोज़र की वास्तव में पर्सनल पोएम भी है. यह पोएट की पर्सनल पोएम भी है. इन्होंने खुद के बारे में भी इसमें एक्सप्लेन किया है. द नरेटर हैज़ फुल फेथ इन गॉड क्रिएटिविटी. कहते हैं कि यहाँ पर नरेटर, यहाँ पर जो कवि हैं जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, वो ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखते हैं, ईश्वर की रचना पर पूर्ण आस्था रखते हैं. ही लॉस्ट हिज आई साइट इन एन अर्ली एज. उन्होंने
जीवन की प्रारंभिक अवस्था में ही अपनी आई साइट खो दी थी, अपनी आँख की रोशनी खो दी थी। बट स्टिल ही यूजेज हीज टैलेंट्स ऑफ पोइट्री इन प्रेस ऑफ ऑलमाइटी। लेकिन अब पर भी वह प्रेस करते थे उस ऑलमाइटी के लिए, उस सर्वशक्तिमान के लिए। अभी भी वो अपने ईश्वर के लिए पोएट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे और कविताएं लिख करके उनकी सेवा करना चाहते थे। कहते हैं द नरेटर हैज़ कंप्लीट सबमिशन टूवर्ड द डिवाइन विल। कहते हैं नरेटर ने एक प्रकार की पूर्ण आस्था बना रखी थी अपने देवता के प्रति, अपने इच्छाओं के प्रति। फिर कहते हैं he believed that the best service of God is to have uncompromising faith in him। वो कहते हैं कि अगर अपने ईश्वर की सच्ची सेवा करनी है तो उसके प्रति आस्था बनाए रखिए, अनकम्प्रोमाइजिंग फेथ, अविश्वसनीय आस्था बनाए रखिए ईश्वर के प्रति। यही वास्तव में सबसे अच्छी ईश्वर की सेवा है। आप ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो ईश्वर को ईश्वर मानिए, ईश्वर को अपना आराध्य मानिए और उन्हीं आराध्य को साक्षी मान करके अपने कर्तव्य को चलते रहिए ईमानदारी के साथ, और आप अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर आप ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो उनको सर्वश्रेष्ठ मानिए, उनकी पूजा करिए। गाइज, तो ये था आज का ऑन हिज ब्लाइंडनेस का अबाउट द पोएट और अबाउट द पोएम जानना है, समरी है ये। गाइज के लिए मैं अलग से वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूँगा, अलग अलग दो वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेनेशंस का, साथ में पोइट्री का अलग वीडियो रहेगा। तो गाइज अभी तक के लिए इफ़ यू फाउंड वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। गाइज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। ओके गाइज, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।